हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका चौथा बाब 12 से 17 और 23 से 25 आयत तक। उस वक्त जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हुआ तो जलील को गया और नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़बूलून और नफ्ताली की सरहदों में है, ताकि जो इशाया नबी के मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि ज़बूलून की सरज़मीन और नफ्ताली की सरज़मीन झील की राह उर्दन के पार गैर कौमों का जलील। जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उसी वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और यीशु तमाम जलील में फिरता रहा और उनकी इबादत खानों में तालीम देता और बादशाहत की खुशखबरी की मुनादी करता, और लोगों की हर एक बीमारी और कमज़ोरी दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सुरिया में फैल गई, और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफ़ों में गिरफ्तार थे और असेब ज़दा और मिस्रों और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उन्हें अच्छा किया। और जलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और उर्दन के पार से बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पकड़े और कैद किए जाने के मौके पर यीशु जलील को चला गया। जलील गैर कौमों का इलाका, तारीकी और मौत के साए की वादी का मुल्क कहलाता था। तहम ये इलाका बादशाही की मुनादी के लिए नहायत मुनासिब था। लोग समझदार और पैगाम सुनने के मुश्ताक थे, और उनमें बहुत से गैर अक़वाम भी थे जो खुशखबरी को तमाम दुनिया के सामने पेश करने की अहलियत रखते थे। यहाँ यीशु ने शागिर्दों की एक बड़ी जमात जमा की। जलील में झील के किनारे एक मकाम कुफरनहूम था। यह झील के शुमाली किनारे पर ज़रख़ीज़ इलाके में वाक़ था और फ़लस्तीन का सबसे अमीर इलाका था। ये कभी सनत व हरफत का मरकज़ था जिसमें सबसे बड़ी माहीगीरी थी। यीशु ने इसके ज़राइते गर्दनवा से मिसालें और तमसीलें लीं। यहाँ उसे खुशखबरी सुनाने का बड़ा मौका मिला। उसकी सबसे बड़ी मुनादी ये थी कि खुदा की बादशाहत नज़दीक आ गई है, और उसकी बड़ी दावत ये थी कि तौबा करो। उसके पैगाम ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पैगाम को बहुत तक़वियत पहुँचाई। वो अपने पेशरो के काम को तबाह करने या बदलने नहीं आया था। यूहन्ना के पैगाम में यीशु ने एक नए अंसर का इजाफ़ा किया कि खुदा की खुशखबरी पर ईमान लाओ। वो माफ़ी, सलामती, खुशी, मखलसी, रास्त पास ठहराए जाने और जलाली बनाने की खुशखबरी लेकर आया, और यहाँ उसने बहुतों को शिफा दी। इसलिए इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं कि क्यों लोग जल्दी फजल के ऐसे पुरफजल पैगाम की तरफ खिंचे चले आए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।